हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की गुजिया। तो बेसन की गुजिया अगर आपने एक बार बना ली और इसे एक बार आपने अगर टेस्ट कर लिया तो आप खोबी की गुजिया खाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी गुजिया बनती है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक कटोरी हमने बेसन ले लिया है और इसे अच्छे से छलनी से छान लेते हैं। फिर इसके बाद हमको नॉर्मल पानी से ही इसके आटे को लगाना है। तो हम इसके आटे को बहुत गीला नहीं लगाना है, टाइट ही आटा रखना है। तो हम इस आटे को लगा लेते हैं। इसमें कोई चीज़ मतलब कि इसमें कोई घी तेल किसी भी चीज़ का मोयन वगैरह यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इसकी पपड़ी बनाएंगे। तो पपड़ी बनाने के लिए हमको नॉर्मल आटे ही चाहिए, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो अब देख रहे हैं आप कि हमने आटा लगा लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब इसी में हम इसमें जिसमें हमने बेसन का आटा लगाया था उसी में हम मैदा ले लेते हैं। तो 3 कटोरी हमने मैदा लिया है और इसे भी हम आटा मतलब गुजिया बनाने के लिए हम इस मैदे को लगा रहे हैं। तो हमने 3 कटोरी मैदा ले लिया है। अब इसमें हम नॉर्मल पानी से ही इसका भी आटा लगाएंगे, बट इसके लिए जितना हमने जिस कटोरी में हमने मैदा लिया था उसी आधी कटोरी हम इसमें घी ले रहे हैं। मैं घी का ही यूज कर रही हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट घी से मोयन अच्छा आता है। तो हमने ये ले लिया है और अच्छी तरह से इसको मिला लिया है। और देख रहे हैं आप कि ये मोयन अच्छी तरह से मिल गया है और इसमें देखिए मुट्ठी बन रही है, यानी कि ये अच्छी तरह से ये मोयन मिल गया है और हमें इतने ही घी की ज़रूरत थी। अब हम पानी से आटे को लगा लेते हैं, अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। इसका भी आटे को हमको कड़ा ही आटा लगाना है, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं। हमें जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है, जैसे हम पूड़ी के लिए लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे हम। और इस आटे को लगा करके 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। और बाकी हम गुजिया की बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा लग गया है, थोड़ा सा घी लगा करके। और इसे मैं पॉलीथीन में रखूँगी, कॉटन में नहीं रखूँगी, क्योंकि कॉटन में क्या होता है, अगर जब तक गीला रहता है तो आटा सॉफ्ट रहता है ने और फिर इसके बाद उसमें पपड़ी सी पड़ने लगती है। तो पूड़ी या कुछ भी आप बनाएं तो सॉफ्ट मतलब बेलने में सही नहीं रहता। तो मैं एक पॉलीथीन ली हूँ। आप आपके घर में कोई भी पॉलीथीन हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं, धुल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने धुल करके ये आटे को ढक कर रख दिया है। अब चलिए जो हमने बेसन का आटा लगाया था उसकी लोइयाँ काट लेते हैं। लोई ध्यान देना है कि हमें बड़ी बड़ी लोई काटनी है, छोटी नहीं काटनी है। तो एक कटोरी बेसन में मेरी 6 लोइयाँ मैंने काट ली है। अब इनकी पतली पतली पपड़ी बनाएंगे। और पपड़ी जितनी पतली आप हो सके उतनी पतली इसकी रोटी जैसे बेल लीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा बेसन क्या होता है ना, चिपकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा आटे की ज़रूरत है, सूखे आटे की। तो हम सूखा आटा लगा करके पतला पतला बेलेंगे। अगर ये बीच बीच में फट जा रही है तो इसे आप ध्यान नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको पपड़ी जैसे ही तलना है, कड़ी पूड़ी जैसे कड़ी पूड़ी तलनी है। तो फट जाती तो कोई बात नहीं, पर इसे पतला ही बेलना है। अगर हम इसे मोटा बेलेंगे तो ये फूल जाएगी, ये फूलने के कारण सॉफ्ट हो जाएगी, पपड़ी जैसी कड़ी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम सारी बेल लेंगे पपड़ी को। और इसे 10 मिनट के लिए हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। अगर आप मॉर्निंग बना रहे हो और धूप है तो आप धूप में रख दो। अगर धूप नहीं है यानी आप इवनिंग में बना रहे हो तो आप पंखे की हवा में भी इसे रख सकते हो 10 मिनट के लिए। जब ये सूख जाएंगी ना तो कड़ी बनती हैं, फूलने का कोई चांस ही नहीं रहता। ये हमने सारी पपड़ियाँ बेल ली है और इसे मैंने मॉर्निंग में ही बना रही थी तो धूप थी, तो मैंने धूप में रख दिया था इनको 10 मिनट के लिए। अब हम इनको तलते हैं। तो अब हमें इसी गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, हाई फ्लेम में इसे नहीं तलनी है, क्योंकि फिर हाई फ्लेम में तलेंगे तो कड़ी नहीं बनेगी, वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगी। और इस तरह से पलटा पलटा कर हमको इसकी सेक लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारी ये पपड़ी बढ़िया से सिक गई है। ये देखिए, जितनी अच्छी देखने में भी लगती है उतनी अच्छी खाने में भी उतनी अच्छी लगती है। अब ये देखिए हमने ये पपड़ी को तल लिया है। अब सारी पपड़ियों को हम इसी तरह से हम तल लेते हैं। और ये हमारी सारी पपड़ियाँ तल गई हैं। अब फिर हम एक बर्तन लेंगे, उसमें सारी पपड़ियों को तोड़ लेते हैं।
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर हम इनको एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डाल लेते हैं और बारीक बारीक इसका पाउडर बना लेते हैं। तो जैसे इस तरह से अगर आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से किसी भी चीज़ से आप तोड़ लें इसे। और ये देखिए अच्छा बारीक सा ये हो गया है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके बारीक बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो इसके साथ मैं 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ, शक्कर यानी चीनी डाल रही हूँ, और साथ में ही हम पीस लेंगे, क्योंकि अगर हम चाहे तो अलग से भी शक्कर को पीस सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही डाल के पीस रही हूँ। तो ये देखिए हमने पीस लिया है और ये देखिए कितना अच्छा इसका पाउडर बना हुआ है, बारीक पाउडर बन गया है। अब ये इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है पीस करके। अब चलिए इसमें क्या मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करेंगे, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने ले रखी है। तो हमने पहले काली मिर्च ली है। काली मिर्च में हम कम से कम 10 से 15 काली मिर्च हमने ली है। बड़ी इलायची भी ली है, छोटी इलायची भी ली है, 8-10 हमने छोटी इलायची ली है। और इन सब का काली मिर्च को हमने डाल लिया है। और इसको जो छोटी वाली इलायची उसके दाने निकाल लेंगे, बड़ी इलायची के दाने निकाल लेंगे, सारा दाने निकाल करके हमने इस तरह से उसे कूट लिया है। हाँ, और फिर हम एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है। अब उसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, ये सूजी मैंने ले रखी है, तो 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाली है। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें इस गुजिया में सूजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सौंधा सौंधा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सूजी डाला है इसमें। आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं भूंज करके, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अब हमारी सूजी भुंज गई है। अब इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने काजू छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, और फिर मैंने बादाम भी ले रखा है और किशमिश लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हो। और ये सारी चीज़ों को डाल करके हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें तो नारियल का बुरादा डालेंगे। ये देखिए हमारे अब ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसमें जो हमने पाउडर बना के रखा था ना पपड़ी का, उसमें हम इसको डाल करके मिला लेते हैं। और इसकी जो चीनी है उसकी आप जितनी क्वांटिटी में लेना है आपको, यानी कि आपको इसे एक बार टेस्ट कर लें, फिर इसके बाद इसमें अगर आपको शक्कर चीनी की ज़रूरत है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तो 1 कटोरी ही ली थी, तो आप इसमें अगर ज़्यादा भी डालना चाहें, ज़्यादा आपको मीठा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब ये सारे सामान को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। देखिए बहुत, अगर आपको ये बहुत सूखा सूखा भी लगे ना तो थोड़ा सा आप 2 से 4 चम्मच इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा बंध जाएगा। बट ये सही है भरने पे। थोड़ा शक्कर सॉरी जो चीनी होती है वो पिघलती भी है। अब हमने आटा जो लगा के रखा था ना, वो बढ़िया हमारा सॉफ्ट है। अब हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं पूड़ी बनाने के लिए। पूड़ी बनाएंगे, फिर इसके बाद उसमें भर कर गुजिया बनाएंगे। तो हमने एक जैसी मतलब ये वो लोइयाँ काट ली है। आप चाहे तो बड़ी लोई काट कर भी पूड़ी बना सकते हैं, और उसको किसी कटोरी से या किसी से भी आप काट करके एक बार में भी कई पूड़ियाँ बना सकते हैं। बट मैं एक एक करके ही पूड़ी बना रही हूँ। और ये पूड़ी हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, मतलब ना बहुत पतली रखनी ना बहुत ज़्यादा मोटी ही रखनी है। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये मेरी पूड़ी बन गई है। ये देखिए, ये इस तरह से हमें पूड़ियाँ बनानी है। अब इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेल कर रख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं। ये अब इसमें स्टफिंग करते हैं। तो हम अब हमने इसके बनाने का मतलब गुजिया बनाने वाला सांचा ले रखा है, तो उसमें एक पूड़ी रखेंगे और फिर उसमें स्टफिंग 2 से 1.5 चम्मच आप रख सकते हो। इसमें स्टफिंग में ये रहता है कि इसमें फटने के चांसेस कम रहते हैं गुजिया को। जब हम फ्राई करते हैं तो गुजिया फटती नहीं है। आप चाहे स्टफिंग जैसे भी रखो। अब इसके बाद हमने 2 चम्मच रखा है, तो अब इसके बाद चारों तरफ से हम पानी लगा लेंगे। अब पानी इसलिए लगाते हैं कि फटे नहीं तलने में और अच्छे से चिपक जाए। और फिर इसको हम अच्छी तरह से दबा करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने ये एक्स्ट्रा आटा निकाल लिया है, और ये देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी बनी है।
और इसी तरह से हम दूसरी भी बनाएंगे। और ये देखिए हमने एक फिर पूड़ी ली है और उसमें इस बार हम 1.5 चम्मच रखेंगे। मुझे लग रहा था 2 चम्मच हमने जो स्टफिंग ली थी वो ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम 1.5 चम्मच ही लेंगे। और फिर भी इसमें चारों तरफ से पानी लगा लेते हैं और इसे दबा करके पैक कर देते हैं इस तरह से। और ये हमारे इस तरह से हम सारी गुजियाओं को बना लेते हैं। और ये गुजिया ज़रूर आप एक बार बनाकर देखें, टेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है गुजिया और सिंपल है इसका बनाना, कोई ऐसा नहीं है। अब ये सारी गुजिया बना लिए थे हमने और बना लिए, और इसे हम एक कॉटन के कपड़े से ढक कर रखे थे। इसे आप जब भी बनाएं गुजिया तो इसे कॉटन के कपड़े से ढक कर रखें, क्योंकि अगर ये सूख जाती हैं तो फिर फटने लगती हैं। और एक तरफ हमने गैस में तेल चढ़ा रखा है और ये देखिए रिफाइन ऑयल लिया हमने और ये हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम अब एक एक करके गुजिया डालते हैं। गैस की फ्लेम हमें हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करना, इस फ्लेम धीमी ही रखनी है हमें। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट लगता है इसको पकने में। अभी हमने सारी गुजियों को एक एक करके डाल दिया है। अब ये हमको तुरंत इसे पलटाना नहीं है, 2 से 3 मिनट बाद ही हम इसे पलटाएंगे। अब ये देखिए हमारी एक तरफ से पक गई हैं। अब हम पलटा लेते हैं इनको, एक एक पलटा करके हम सेक लेते हैं इसे। ये देखिए आराम से ही पलटाना है, अगर इनको हम जल्दी जल्दी पलटाएंगे तो हो सकता है फट जाएं, फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। हमारी गुजिया फ्राई हो गई। इसी तरह से हम सारी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। हमने दूसरी बार भी एक गुजिया फ्राई कर ली है और ये हमारी गुजिया सारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो इस गुजिया को आप